एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लास्ट टाइम हमने लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल मेन्यू स्टार्ट किया था और इसके पार्ट 1 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोटेक्ट सेल तक या स्प्लिट टेबल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटेक्ट सेल से। वैसे मैं आपको टेबल के साथ जो इसका फॉर्मेटिंग बार आता है, यानी कि इसका जो प्रॉपर्टी बार आता है, ये जो नीचे आपको शो हो रहा है, मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ आपको। आप इसके लिए फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं टेबल का, तो वो आपको नीचे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज प्रोटेक्ट सेल से। तो प्रोटेक्ट सेल, अगर आप किसी सेल को सिलेक्ट करके, ये जो मैंने टेबल बनाई हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप इसमें किसी भी सेल को प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो कोई भी उसके अंदर एडिटिंग या चेंजेस उसके अंदर नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर आप इनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो चलिए, ये जो मैंने कंप्यूटर्स के अंदर मार्क्स डाले हुए हैं, मैं चाहती हूँ इनको कोई चेंज ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगी। आप चाहे एक सेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, दो को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या सभी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जिनमें आप चाहते हैं कि कोई चेंज ना कर सके। इसको हम सिलेक्ट करते हैं एंड उसके बाद हम जाएंगे टेबल मेन्यू पे एंड यहाँ से हम जाएंगे प्रोटेक्ट सेल। तो अभी मैंने इनको प्रोटेक्ट कर दिया। अब मान लीजिए मैं इस सेल के अंदर जो साइंस वाला है, इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाह रही हूँ। इसके मैंने नंबर डाली 88। तो आप देख रहे हैं आराम से मेरा चेंजेस हो पा रहा है। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर के मार्क्स को चेंज करना चाहती हूँ, जैसे मैंने इसको डिलीट किया, तो देखिए डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, नो मॉडिफिकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, और अगर मैं इसको बैक स्पेस करना चाहती हूँ या मैं इसमें कुछ भी चेंज करना चाह रही हूँ, तो इस सेल के अंदर वो चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो यही ये मैसेज आपको यहाँ पे दे रहा है कि आपका केवल रीड ओनली कंटेंट है, आप इसको केवल पढ़ सकते हैं, इसके अंदर आप कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही आपका यहाँ लिखा, राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। ये आपका चेंज नहीं हो सकता। आप इसको ओके करेंगे एंड जब आपको इसके अंदर वर्क करना हो तो आप इसको वापस से सिलेक्ट करके टेबल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप यूज करेंगे अनप्रोटेक्ट सेल। तो जैसे ही आप इसको अनप्रोटेक्ट करेंगे तो अब आप यहाँ पर देखते हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। इसमें मैंने 45 लिखा है, मैं इसको 55 कर देती हूँ, 55। तो आप देखिए आपका अब आराम से चेंज हो गया है। तो यही यूज है आपका टेबल मेन्यू के अंदर प्रोटेक्ट सेल एंड अनप्रोटेक्ट सेल का। नेक्स्ट है आपका ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का यूज क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको टेबल इंसर्ट करते टाइम भी बताया था कि मान लीजिए आप कोई नई टेबल इंसर्ट कर रहे हैं, टेबल में आप गए, इंसर्ट में आप गए और कितने कॉलम और कितनी रोज आपको चाहिए वो आपने लिया, प्लस किस स्टाइल का आप फॉर्मेटिंग उसको देना चाहते हैं, आप इंसर्ट कर लेते तो उसी फॉर्मेट में आपकी टेबल आ जाती है। ठीक है, फिलहाल मैं टेबल डिलीट कर रही हूँ। अब आपने टेबल बना ली है, आपने इसके अंदर वर्क कर लिया है। अगर आप अब इसके अंदर फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं टेबल में, तो उसके लिए आपको टेबल के अंदर ये जो आपको ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। बेटे आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है, और क्योंकि ये मैंने इसमें ऑलरेडी फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है, इसलिए यहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं हो रहा है। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल में आप देख पा रहे हैं आपको हाईलाइट नहीं हो रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है। ठीक है, तो मैं टेबल फॉर्मेटिंग प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ से इसके अंदर मैंने बैकग्राउंड वाला लिया हुआ है, यहाँ से हम इसको नन कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको टेबल की स्टाइलिंग को पूरा हटा लेते हैं, या फिर मैं एक काम करती हूँ, इसको ये तो मैंने नन किया है, कंट्रोल Z कर लेते हैं वापस से और इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग। यहाँ पे एक नई टेबल इंसर्ट कर रही हूँ मैं सिंपल फॉर्मेट में। ठीक है, ओके, बॉर्डर इसका शो कर लेते हैं, बॉर्डर। ठीक है, अगर अब आप इसकी फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखें, क्योंकि मैंने इसकी पहले से फॉर्मेटिंग नहीं की हुई है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का ऑप्शन अब आपका यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। तो इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की फॉर्मेटिंग इसके अंदर चाहिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड जो फॉर्मेटिंग आपको सही लग रही हो आपके वर्क के अकॉर्डिंग वो आप यहाँ से ले सकते हैं एंड ओके कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपके बॉर्डर आए हर एक उसमें, तो आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे एंड यहाँ पे बॉर्डर में जाएंगे, यहाँ से आप ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ से आपका बॉर्डर्स आपको शो हो जाएगा। ठीक है, कंटेंट आप ये भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है इसी में आपका टेबल के अंदर तो ऑटो फॉर्मेट, यानी कि आप ऑटोमेटिकली इसकी स्टाइल चूज कर सकते हैं कि कैसा आपको चाहिए। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का यूज किस लिए किया जाता है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपने यहाँ पे नंबर्स यूज किए हुए हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू आपने यहाँ पे यूज की हुई है, लेकिन आप चाहते हैं कि इनके अंदर डेसिमल आए। ठीक है, या कोई बड़ी वैल्यू आप लिख रहे हैं
इस तरीके की आप कोई वैल्यू लिख रहे हैं और आप चाहते हैं यहाँ पर आपका क्या हो, इसके अंदर आपका कॉमा वगैरह लगा हुआ है, तो यहाँ से आप जाएंगे टेबल मेन्यू में, यहाँ से आप जाएंगे नंबर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ जब मैंने आपको प्रॉपर्टी पार्ट बताया था टेबल से रिलेटेड। एंड यहाँ पे आप दोबारा से देख लीजिए नंबर, अभी आपको जनरल फॉर्मेट यूज हो रहा है। अब यहाँ से आप अलग अलग फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, जैसे ये आपका कॉमा वाला यूज है कि यहाँ से आपके कॉमे आ जाएंगे, जैसे फर्स्ट के बाद कॉमा आ रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर आप और ज़्यादा डिजिट यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर रहे हैं इसको आप यहाँ से ओके करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने नंबर्स लिखा हुआ है ये मार्क्स के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है, या मैं यहाँ पे एक बार एंटर कर लेती हूँ। अगर यहाँ पे हमारा ये शो करता है इस तरीके से, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, टेबल नंबर फॉर्मेट, ओके। डेसिमल वैल्यू को ही हमारा शो कर रहा है यहाँ पर, तो इसको भी मैं चेंज करूँ तो डेसिमल में ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको वापस से रख लेती हूँ, यहाँ पर डिफ़ॉल्ट ही आपका इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपकी कॉमा के साथ विद डेसिमल के साथ ये आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कॉमा या डेसिमल लगाने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद वैल्यू लिखने की ज़रूरत आपको यहाँ नहीं पड़ी है। आप चाहते हैं इन सब में भी इस तरीके से आ जाए, डेसिमल के बाद की वैल्यू आ जाए, या आप टोटल करें उनके सामने आपका लिखा हुआ जाए, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे एंड करेंसी तो हम यहाँ पे नहीं एंटर कर रहे हैं, तो नंबर्स में जाएंगे, किस तरीके का आप यहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हैं कॉमा वाला वो आप सिलेक्ट करके ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा आपका डेसिमल के साथ नंबर्स एंटर हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर ये फीस के बारे में, या जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऐसे ही, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फीस, और फीस के सामने यहाँ पे आपका सिंबल्स आने चाहिए। यहाँ पे आपने लिखा 4000, ठीक है, या 6000, आप चाहते हैं यहाँ पे सिंबल आना चाहिए आपका, तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे एंड आप टेबल में जाएंगे, अगेन आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे और आप यहाँ से जाएंगे करेंसी में एंड यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं करेंसी आपको अलग अलग फॉर्मेट में दी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया की करेंसी आपको रुपीज़ वाली यूज़ करनी है तो यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इंडिया, ये आपका सिंबल आ जाएगा रुपीज़ का। तो ये आपका इंडिया में लिखा आ रहा है। ऐसे ही आपका हिंदी का भी यहाँ लिखा होगा, हिंदी, यहाँ पे हम एक बार टाइप करके देख लेते हैं। टाइप के लिए दिया है H या इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे INR लिखा आ गया, लेकिन हमें सिंबल चाहिए तो उसके लिए हम सिंबल वाला में ढूंढना पड़ेगा। इसी में आपको मिल जाएगा नंबर फॉर्मेट में, बट सर्च करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो बाकी सभी की यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको सिंबल्स के साथ करेंसी यहाँ पे आपको शो हो जाएगी जिस भी तरीके की आपको चाहिए। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा, देन उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम यही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा आपका जो भी करेंसी आप यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से करेंसी का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नंबर फॉर्मेट है। अगर आप डेट वगैरह यूज़ कर रहे हैं, कोई डेट आप एंटर कर रहे हैं, डेट का फॉर्मेट आपको चेंज करना है, तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, डेट पे आप क्लिक करेंगे, किस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए वो आप सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे नंबर आपको उसी फॉर्मेट में, डेट के फॉर्मेट में आपका क्या हो गया है, कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर फॉर्मेट का ऑप्शन अलग अलग फॉर्मेटिंग में अपने डिजिट को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर रिकॉग्नाइजेशन। तो नंबर रिकॉग्नाइजेशन में क्या यूज़ है, यहाँ पर हमारा ऑलरेडी नंबर रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन ऑलरेडी यूज़ हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टेबल में जब भी आप कुछ टेक्स्ट करते हैं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कर लेती हूँ, उसको डिलीट कर लेती हूँ, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा शाम, तो आप देख रहे हैं आप जो शाम लिख रहे हैं ये आपका लेफ्ट साइड आ रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड आ रहा है। लेकिन यहीं पर अगर मैं कोई नंबर लिख रही हूँ तो वो मेरा क्या हो रहा है, राइट साइड आ रहा है,
क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे हमने नंबर रिकॉग्नाइजेशन को ऑन किया हुआ है, ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो उसको मैंने अवेलेबल किया है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जितने भी आपके नंबर्स होते हैं, यानी कि आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखेंगे तो आपकी राइट अलाइनमेंट में आती है, एंड जब भी आप टेक्स्ट करेंगे कुछ भी तो वो आपका क्या होगा, लेफ्ट अलाइनमेंट में आता है। अगर आपको ऐसे चाहिए, आपकी टेबल में ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे मैंने इसमें ऑलरेडी ऑप्शन यूज़ किया हुआ है, तो कैसे आपको यूज़ करना, अगर ये भी मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड ही आ रहा है, नंबर आप लिख रहे हैं वो भी आपका लेफ्ट साइड आ रहा है, एंड आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो भी आपका लेफ्ट साइड आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको टूल्स में जाना है। पहले सेटिंग आपको चेंज करनी होती है थोड़ी सी, तो टूल्स में आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें आप जाएंगे एंड यहाँ से आपको जाना है लिब्रे ऑफिस के अंदर। लिब्रे ऑफिस राइटर के इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर, ठीक है। यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, देन यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आएगा, टेबल पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से आप देखेंगे अभी मैंने इसको ऑन किया हुआ है। इन तीनों ऑप्शन को आपको क्या करना होगा, ऑन करना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है वो हमेशा लेफ्ट साइड से ही है और जब आप नंबर लिखे, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू लिखे, वो राइट साइड है। तो आपको इन तीनों ऑप्शन को ऑन करना होगा। अगर मैं इनको हटा देती हूँ, मान लीजिए मैंने इनको हटा दिया, अप्लाई कर दिया, ओके, ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई भी नंबर यहाँ पे लिख दूँ, उसको मैं डिलीट कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करती हूँ, तो वेट, टूल्स, ऑप्शंस, अप्लाई एंड ओके। तो इस टेबल में मेरा वापस से एप्लीकेबल हो चुका है। तो इसको अगर हम यहाँ से हटा के करना चाह रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी एप्लीकेबल कर चुकी हूँ नंबर रिकॉग्नाइजेशन को। देखिए, ठीक है, राइट साइड ही आ रहा है, क्योंकि यहाँ के ऑप्शन करने के बाद भी इसको वैसे ही ले रहा है एप्लीकेबल। मैं इसको हटा रही हूँ, फिर भी मैं इसको अप्लाई करके ओके कर रही हूँ। अभी मैं इसको दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। इसको मैंने हटा दिया है, टेबल में से रिकॉग्नाइजेशन भी हट चुका है, डिलीट डिलीट एंड 78 नहीं, ये इस साइड ही हमारा शो कर रहा है, ये इसको अभी नहीं हटा पा रहा है इस टेबल से। कोई नहीं, आप लोग समझिएगा कि अगर आपका आप टेक्स्ट लिख रहे हैं या आप नंबर लिख रहे हैं, दोनों आपका राइट साइड ही आपको शो कर रहा है, तो उस कंडीशन में आपको टूल्स में जाके, ऑप्शंस में जाके इन तीनों ऑप्शन को आपको ओके करना है। नंबर रिकॉग्नाइजेशन को, नंबर फॉर्मेट रिकॉग्नाइजेशन को एंड अलाइनमेंट को अप्लाई करके आप ओके करते हैं। तो जब भी आप कुछ भी नंबर लिखेंगे तो आपको ऑलरेडी राइट साइड में आपका बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जब आप नंबर रिकॉग्नाइजेशन पे क्लिक करते हैं, ठीक है।